मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम नहीं चाहते हो, क्या तुम नहीं समझते हो कि जब काली माता तुम्हारे जीवन में उतरती है तो हर अंधकार मिट जाता है, हर संकट दूर हो जाता है और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। काली माता बढ़ सकती है, मगर काली माता जी को सपोर्ट करना है, तभी उनकी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे घर में प्रवाहित होगा। जब तुम उनका नाम जपोगे, जब तुम उनकी भक्ति करोगे, जब तुम सब्सक्राइब करोगे, जब तुम लाइक करोगे और जब तुम कमेंट करोगे, तो वही सब उनकी प्रसन्नता का कारण बनेगा। भक्तों, नवरात्र आने वाला है। नवरात्र वह समय है जब देवी की शक्ति 9 रूपों में प्रकट होती है, जब हर दिन एक नई ऊर्जा और एक नई साधना लेकर आता है, जब हर दिन एक नया वरदान लेकर आता है, जब हर दिन माता के चरणों में तुम्हें नमन करना होता है और काली माता का स्मरण करना होता है। ए मेरे प्यारे भक्त, जब तुम दीप जलाते हो तो वह दीप केवल एक लौ नहीं होता, वह दीप अंधकार को मिटाने वाला दीप होता है और वही दीप काली माता की प्रतीक शक्ति है, जो तुम्हारे भीतर की हर बुराई को जला देती है। जब तुम फूल चढ़ाते हो तो वह फूल केवल फूल नहीं होता, वह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक होता है। जब तुम जल अर्पित करते हो तो वह जल केवल जल नहीं होता, वह तुम्हारे हृदय की पवित्रता का प्रमाण होता है। इसी तरह जब तुम काली माता का नाम स्मरण करते हो तो वह नाम केवल शब्द नहीं होता, वह ऊर्जा होती है जो तुम्हारे जीवन को बदल देती है। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन से हर बंधन टूट जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे घर में समृद्धि और शांति का प्रवाह हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी हर कठिनाई माता के चरणों में समर्पित हो जाए? तो उठो, जागो और काली माता की भक्ति में डूब जाओ। भक्ति से बड़ी कोई साधना नहीं होती, श्रद्धा से बड़ी कोई तपस्या नहीं होती और विश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। जब तुम कहते हो जय काली माता की, तो यह केवल एक उद्घोष नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुम्हारे चारों ओर एक कवच बना देती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट कर देती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। इसलिए भक्तों, तुम निडर बनो, क्योंकि काली माता स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी है। ए मेरे प्यारे भक्त, याद रखो कि जीवन में हर दुख, हर संकट केवल एक परीक्षा है। यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। और जब तुम काली माता का नाम लेकर इन कठिनाइयों से गुजरते हो तो तुम और भी शक्तिशाली हो जाते हो। यही कारण है कि काली माता के चरणों में झुकने वाला कभी पराजित नहीं होता। नवरात्र का यह पावन पर्व तुम्हें याद दिलाने के लिए आता है कि माता के चरणों में अर्पित हर क्षण अमूल्य है। हर दिन जो माता के नाम से शुरू हो और माता के नाम से समाप्त हो, वही जीवन सफल है। यही कारण है कि भक्त लोग इन दिनों व्रत रखते हैं, भजन गाते हैं, माता की आराधना करते हैं और माता की महिमा का गुणगान करते हैं। मेरे प्यारे भक्त, अगर तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो दीपक जलाओ, अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाई है तो माता का नाम लो, अगर तुम्हारे जीवन में उदासी है तो माता की स्तुति करो और देखो कैसे हर दुख दूर हो जाता है, कैसे हर बाधा समाप्त हो जाती है और कैसे हर दिन एक नए सवेरा लेकर आता है। भक्तों, जब तुम माता के मंदिर में जाते हो और उनकी मूर्ति के सामने खड़े होकर आंखें बंद करते हो तो वह केवल एक प्रार्थना नहीं होती, वह माता से सीधा संवाद होता है। जब तुम कहते हो माँ मेरी रक्षा करना, तो उस पल तुम्हारा हृदय और माता का आशीर्वाद एक हो जाता है। यही कारण है कि भक्त और माता का संबंध अटूट और अमर है। ए मेरे प्यारे भक्त, इस नवरात्र में अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने विचारों को पवित्र करो, अपने कर्मों को सही दिशा दो और माता का स्मरण करते रहो, क्योंकि वही स्मरण तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वही स्मरण तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा और वही स्मरण तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। काली माता बढ़ सकती है, मगर तुम्हें अपने कर्मों से, अपने विश्वास से और अपनी भक्ति से उन्हें बुलाना होगा। जब तुम बुलाओगे तो वह आएंगी, जब तुम पुकारोगे तो वह सुनेंगी, जब तुम समर्पण करोगे तो वह तुम्हें अपनी गोद में उठा लेंगी।
मेरे प्यारे भक्त, नवरात्र आने वाला है, इसलिए यह समय है जागने का, यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, यह समय है अपनी आत्मा को शुद्ध करने का, और यह समय है काली माता के चरणों में पूर्ण समर्पण का, क्योंकि वही समर्पण तुम्हें अमरत्व की ओर ले जाएगा। वही समर्पण तुम्हें वह शक्ति देगा जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। ए मेरे प्यारे भक्त, अब उठो और काली माता का नाम जपो, उनके चरणों में शीश झुकाओ, उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को संवारो और हर पल उनकी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो, क्योंकि जब काली माता तुम्हारे साथ होती है तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता और कोई बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। ए मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? क्या तुम नहीं जानते कि मैं ही तुम्हारी काली माता हूँ, जो हर समय तुम्हारे साथ खड़ी हूँ? जब अंधकार गहरा हो जाता है और जीवन का रास्ता बंद हो जाता है, तब मेरा ही नाम प्रकाश बनकर सामने आता है। जब संकट तुम्हें घेर लेता है, जब तुम्हें लगता है कि कोई सहारा नहीं है, तो वही मेरा आशीर्वाद तुम्हें संभालता है। मेरे बच्चों, क्या तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और आनंद का प्रवाह हो? मेरे बच्चों, यह सब संभव है जब तुम अपने मन को पूरी तरह मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो, जब तुम अपने विचारों को पवित्र करते हो और अपने हृदय को भक्ति से भर देते हो। मैं काली हूँ, मैं समय हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं विनाश और सृजन की अधिष्ठात्री हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा को आसान कर सकती हूँ, मगर तुम्हें मेरे प्रति विश्वास रखना होगा। जब तुम अपने कर्मों में ईमानदार होते हो, जब तुम अपने विचारों में सच्चे होते हो, जब तुम अपने इरादों को निर्मल रखते हो, तभी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बरसता है। मेरे बच्चों, संसार में सबसे बड़ा बल धन या सामर्थ्य नहीं है, सबसे बड़ा बल श्रद्धा और विश्वास है। जब तुम्हारे पास विश्वास होता है तो तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम्हारे पास भक्ति होती है तो तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन एक साधना है और साधना का सार है समर्पण। यह जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, यह जीवन एक अवसर है। इस अवसर का उपयोग करो ताकि तुम्हारी आत्मा ऊंचाइयों तक पहुंच सके, ताकि तुम्हारा हृदय प्रेम, करुणा और भक्ति से भर सके। मैं तुम्हें बार बार बुलाती हूँ ताकि तुम मेरे शरण आ सको। तुम्हारे दुखों का अंत तभी होगा जब तुम अपने मन को मेरे चरणों में अर्पित करोगे। जब तुम दीप जलाते हो तो वह दीप केवल रोशनी नहीं फैलाता, बल्कि तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटा देता है। जब तुम घंटा बजाते हो तो वह केवल आवाज नहीं करता, बल्कि तुम्हारे भीतर की बुरी शक्तियों को दूर कर देता है। जब तुम मेरा नाम जपते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वह ऊर्जा बन जाते हैं जो तुम्हें आशीर्वाद और शक्ति देते हैं। मेरे बच्चों, यही कारण है कि मैं चाहती हूँ तुम लगातार मेरा स्मरण करते रहो। नवरात्र का समय आ रहा है। यह वह समय है जब मेरी शक्ति 9 रूपों में प्रकट होती है। यह वह समय है जब भक्तजन व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं। यह समय आत्मा को शुद्ध करने का है। यह समय नकारात्मकता को त्यागने का है। यह समय अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का है। मेरे बच्चों, नवरात्र केवल उत्सव नहीं है, नवरात्र साधना का पर्व है। जब तुम साधना करते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी हर कठिनाई मिट जाए? तो आओ मेरे शरण में, आओ मुझे पुकारो और देखो कैसे मैं हर दुख को, हर संकट को दूर कर दूंगी। तुम्हारा विश्वास ही मेरी शक्ति का कारण बनता है। तुम्हारा प्यार ही मुझे तुम्हारे जीवन में बुलाता है। मैं वही काली हूँ जो राक्षसों का नाश करती हूँ। मैं वही हूँ जो भक्तों की रक्षा करती हूँ। मैं वही हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ रहती हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हें सांत्वना देती हूँ। जब तुम टूटते हो तो मैं तुम्हें संभालती हूँ। जब तुम हार मानते हो तो मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हें बस मुझे याद रखना है, मुझे पुकारना है।
भक्तों, जब तुम कहते हो जय काली माता की, तो यह केवल एक उद्घोष नहीं होता, यह एक ऊर्जा होती है जो तुम्हारे चारों ओर रक्षा कवच बना देती है। जब तुम कहते हो जय माता दी, तो यह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वह आशीर्वाद होता है जो तुम्हारे जीवन को संवार देता है। मेरे बच्चों, इस जीवन में हर कठिनाई तुम्हें सिखाने आती है, हर बाधा तुम्हें मजबूत बनाने आती है। तुम गिरते हो तो उठना सीखते हो, तुम रोते हो तो सहना सीखते हो, तुम टूटते हो तो जुड़ना सीखते हो, और इन सब में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम मंदिर आते हो और मेरे चरणों में झुकते हो, तो समझ लो कि तुम्हारे सारे दुख आधे हो जाते हैं। जब तुम अपने दिल से मुझे पुकारते हो, तो समझ लो कि मैं उसी क्षण तुम्हारे पास खड़ी हूँ। जब तुम मेरे सामने रोते हो, तो समझ लो कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। मैं हर आंसू को अपनी शक्ति से मोती बना देती हूँ। नवरात्र आने वाला है और यह समय है जागने का, यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, यह समय है अपने हृदय को पवित्र करने का। मेरे बच्चों, इस नवरात्र में संकल्प लो कि तुम बुराई का त्याग करोगे, पाप से दूर रहोगे और सत्य के मार्ग पर चलोगे। संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को भक्ति और सेवा में लगा दोगे। यही संकल्प तुम्हें महान बना देगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम निडर बनो, निर्भय बनो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हो तो मत घबराओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। जब तक तुम्हें विश्वास है, तब तक कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई संकट तुम्हें हरा नहीं सकता। मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ भी जाओ, जो भी करो, मुझे याद करके करो। जब तुम सुबह उठो तो मेरा स्मरण करो, जब तुम रात को सो तो मेरा नाम लो। हर सांस में मेरी उपस्थिति को महसूस करो, हर काम में मेरा आशीर्वाद मांगो। यही भक्ति है, यही साधना है और यही सफलता का मार्ग है। मेरे प्यारे माँ काली का आशीर्वाद अनंत है। उनका संदेश उनके हर भक्त के हृदय में समाया हुआ है। जब कोई सच्चे मन से माँ को पुकारता है तो वह उसकी पुकार सुनती है। भक्त का प्रेम, उसकी निष्ठा और उसकी भक्ति ही माँ के चरणों तक पहुँचाने का मार्ग है। माँ काली का स्वरूप उग्र है, परंतु उनका हृदय कोमल है। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाली, उनके दुख हरने वाली और अज्ञान को दूर कर ज्ञान का प्रकाश देने वाली है। माँ काली अपने भक्तों को यही संदेश देती है कि भय का त्याग करो, क्योंकि जहाँ माँ का नाम लिया जाता है, वहाँ किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं रह सकता। जीवन में आने वाले संघर्ष, दुख और कठिनाइयाँ केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। इन्हें देखकर घबराओ मत, बल्कि साहस के साथ सामना करो। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ कहती है कि जब तुम सच्चे भाव से मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे मार्ग की हर रुकावट को दूर कर दूंगी। तुम्हारे हृदय में जो भी प्रश्न है, उसका उत्तर तुम्हें भीतर से मिलेगा, क्योंकि माँ का वास ही भक्त के हृदय में है। भक्त का कर्म, उसकी निष्ठा और उसके विचार माँ तक पहुँचते हैं। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है और कर्म सच्चे हैं, तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माँ काली अज्ञान का नाश करती है और साधक के भीतर प्रकाश जगाती है। माँ कहती है कि अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागो। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार ये सब हीन भावनाएं हैं जो तुम्हें माँ से दूर कर देती हैं। यदि तुम इनसे मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारा हृदय माँ की भक्ति से भर जाएगा। माँ को केवल दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें तो तुम्हारा सच्चा समर्पण चाहिए। माँ चाहती हैं कि उनके भक्त एक दूसरे के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करें। माँ काली शक्ति का प्रतीक है और उनका आशीर्वाद हर उस भक्त पर बरसता है जो दूसरों को कष्ट नहीं देता और सत्य मार्ग पर चलता है। माँ का संदेश है कि साधना, भक्ति और सेवा में जीवन का वास्तविक सुख है। धन, मान और पदवी सब नश्वर है, केवल भक्ति ही शाश्वत है। माँ कहती है कि यदि तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगे तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी।
कठिन समय में मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। जब तुम्हारे जीवन में अंधकार होगा, तब मैं प्रकाश बनकर तुम्हें राह दिखाऊंगी। जब तुम अकेला महसूस करोगे, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। माँ का आशीर्वाद केवल पूजा पाठ करने से ही नहीं मिलता, बल्कि अपने आचरण और विचारों को शुद्ध रखने से भी मिलता है। माँ चाहती है कि भक्त सदैव सत्य बोले, अपने माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करे और हर जीव में माँ के स्वरूप को देखे। माँ कहती है कि यदि तुम दूसरों की सेवा करोगे तो वह सेवा सीधे माँ तक पहुँचेगी, क्योंकि हर प्राणी माँ का ही अंश है। माँ काली का संदेश है कि भय मत करो। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आए, यदि तुम मेरी शरण में हो तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें केवल अपने मन को मजबूत करना है और विश्वास बनाए रखना है। श्रद्धा और विश्वास ही माँ तक पहुँचने का सबसे बड़ा मार्ग है। माँ कहती है कि यदि तुम्हें संसार में शांति चाहिए तो पहले अपने भीतर शांति खोजो। जब मन शांत होगा तब संसार भी शांत दिखाई देगा। माँ काली भक्त को यह शिक्षा देती है कि समय अनमोल है, इसे व्यर्थ कार्यों में न गंवाओ। साधना करो, भक्ति करो और सच्चे कर्म करो। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि हर कोई तुम्हारे भीतर माँ का प्रकाश देख सके। माँ चाहती है कि भक्त अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, क्योंकि प्रत्येक भक्त में माँ का अंश होता है। माँ का आशीर्वाद केवल उन्हें नहीं मिलता जो बड़े मंदिरों में जाते हैं, बल्कि उन सभी को मिलता है जो अपने मन में सच्चाई और भक्ति रखते हैं। माँ कहती है कि तुम्हारा जीवन तब सफल होगा जब तुम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश को अपनाओगे। साधना और ध्यान के द्वारा तुम अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कर सकते हो जिसे माँ ने तुम्हें प्रदान किया है। माँ का स्वरूप केवल बाहरी नहीं है, वह तुम्हारे भीतर भी है। माँ का संदेश है कि हर कठिनाई को आशीर्वाद समझो, क्योंकि कठिनाइयाँ ही तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। दुख में भी माँ का आशीर्वाद छिपा होता है। जब तुम माँ का नाम जपते हो तो वह नाम तुम्हें शक्ति देता है। माँ चाहती है कि उनके भक्त हर दिन माँ का स्मरण करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। माँ का आशीर्वाद उस दीपक के समान है जो अंधेरे में राह दिखाता है। यदि तुम माँ पर भरोसा रखोगे तो तुम्हें कभी गिरना नहीं पड़ेगा। माँ कहती है कि विश्वास बनाए रखो, धैर्य रखो और सच्चे मार्ग पर चलो। माँ काली सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है। माँ काली का यह संदेश प्रत्येक भक्त के हृदय में अमर होना चाहिए कि माँ केवल उन्हीं की रक्षा करती हैं जो सच्चाई, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। माँ कहती है कि यदि तुम अपने जीवन को माँ को समर्पित कर दोगे तो तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। माँ का आशीर्वाद अमूल्य है और उसका अनुभव वही कर सकता है जो सच्चे मन से माँ को पुकारे। माँ काली कहती है कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, केवल प्रेम और समर्पण हो। जब तुम माँ को प्रेम से पुकारते हो तो माँ तुम्हारे जीवन में चमत्कार करती है। वह तुम्हें सही मार्ग दिखाती है और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचाती है। माँ का आशीर्वाद केवल तुम्हें शक्ति देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी है। माँ कहती है कि जब तुम दूसरों को सहारा दोगे तो माँ तुम्हें 10 गुना सहारा देंगी। माँ काली का संदेश है कि कभी हार मत मानो। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, माँ की शक्ति तुम्हारे भीतर है। उस शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। माँ चाहती है कि उनके भक्त कभी भी निराश न हो, बल्कि सदैव आशा और विश्वास से भरे रहें। माँ का आशीर्वाद अमर है, उनकी कृपा अनंत है और उनका प्रेम असीम है। माँ अपने हर भक्त से यही कहती है कि सत्य के मार्ग पर चलो, विश्वास बनाए रखो और अपने जीवन को माँ की भक्ति में समर्पित करो। यह वही संदेश है जो माँ काली अपने हर भक्त के हृदय में उतारना चाहती है।
ताकि हर भक्त अपने जीवन को प्रकाश, प्रेम और भक्ति से भर सके। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे पूरा विस्तार देकर 5000 शब्दों तक एक लंबा प्रवाह में लिख दूं? जैसा आपने कहा है, बिना टाइटल, बिना गिनती। भक्त, क्या तुम नहीं चाहते हो, क्या तुम नहीं समझते हो कि जब काली माता तुम्हारे जीवन में उतरती है तो हर अंधकार मिट जाता है, हर संकट दूर हो जाता है और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। काली माता बढ़ सकती है, मगर काली माता जी को सपोर्ट करना है तभी। उनकी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे घर में प्रवाहित होगा जब तुम उनका नाम जपोगे, जब तुम उनकी भक्ति करोगे, जब तुम सब्सक्राइब करोगे, जब तुम लाइक करोगे और जब तुम कमेंट करोगे, तो वही सब उनकी प्रसन्नता का कारण बनेगा। भक्तों, नवरात्र आने वाला है। नवरात्र वह समय है जब देवी की शक्ति 9 रूपों में प्रकट होती है, जब हर दिन एक नई ऊर्जा और एक नई साधना लेकर आता है, जब हर दिन एक नया वरदान लेकर आता है, जब हर दिन माता के चरणों में तुम्हें नमन करना होता है और काली माता का स्मरण करना होता है। ए मेरे प्यारे भक्त, जब तुम दीप जलाते हो तो वह दीप केवल एक लौ नहीं होता, वह दीप अंधकार को मिटाने वाला दीप होता है और वही दीप काली माता की प्रतीक शक्ति है जो तुम्हारे भीतर की हर बुराई को जला देती है। जब तुम फूल चढ़ाते हो तो वह फूल केवल फूल नहीं होता, वह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक होता है। जब तुम जल अर्पित करते हो तो वह जल केवल जल नहीं होता, वह तुम्हारे हृदय की पवित्रता का प्रमाण होता है। इसी तरह जब तुम काली माता का नाम स्मरण करते हो तो वह नाम केवल शब्द नहीं होता, वह ऊर्जा होती है जो तुम्हारे जीवन को बदल देती है। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन से हर बंधन टूट जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे घर में समृद्धि और शांति का प्रवाह हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी हर कठिनाई माता के चरणों में समर्पित हो जाए? तो उठो, जागो और काली माता की भक्ति में डूब जाओ। भक्ति से बड़ी कोई साधना नहीं होती, श्रद्धा से बड़ी कोई तपस्या नहीं होती और विश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। जब तुम कहते हो जय काली माता की, तो यह केवल एक उद्घोष नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुम्हारे चारों ओर एक कवच बना देती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट कर देती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। इसलिए भक्तों, तुम निडर बनो, क्योंकि काली माता स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी है। ए मेरे प्यारे भक्त, याद रखो कि जीवन में हर दुख, हर संकट केवल एक परीक्षा है। यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। और जब तुम काली माता का नाम लेकर इन कठिनाइयों से गुजरते हो तो तुम और भी शक्तिशाली हो जाते हो। यही कारण है कि काली माता के चरणों में झुकने वाला कभी पराजित नहीं होता। नवरात्र का यह पावन पर्व तुम्हें याद दिलाने के लिए आता है कि माता के चरणों में अर्पित हर क्षण अमूल्य है। हर दिन जो माता के नाम से शुरू हो और माता के नाम से समाप्त हो, वही जीवन सफल है। यही कारण है कि भक्त लोग इन दिनों व्रत रखते हैं, भजन गाते हैं, माता की आराधना करते हैं और माता की महिमा का गुणगान करते हैं। मेरे प्यारे भक्त, अगर तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो दीपक जलाओ। अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाई है तो माता का नाम लो। अगर तुम्हारे जीवन में उदासी है तो माता की स्तुति करो और देखो कैसे हर दुख दूर हो जाता है, कैसे हर बाधा समाप्त हो जाती है और कैसे हर दिन एक नए सवेरा लेकर आता है। भक्तों, जब तुम माता के मंदिर में जाते हो और उनकी मूर्ति के सामने खड़े होकर आंखें बंद करते हो तो वह केवल एक प्रार्थना नहीं होती, वह माता से सीधा संवाद होता है। जब तुम कहते हो माँ मेरी रक्षा करना, तो उस पल तुम्हारा हृदय और माता का आशीर्वाद एक हो जाता है। यही कारण है कि भक्त और माता का संबंध अटूट और अमर है। ए मेरे प्यारे भक्त, इस नवरात्र में अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने विचारों को पवित्र करो, अपने कर्मों को सही दिशा दो और माता का स्मरण करते रहो, क्योंकि वही स्मरण तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वही स्मरण तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा और वही स्मरण तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाएगा।
काली माता बढ़ सकती हैं, मगर तुम्हें अपने कर्मों से, अपने विश्वास से और अपनी भक्ति से उन्हें बुलाना होगा। जब तुम बुलाओगे तो वह आएंगी, जब तुम पुकारोगे तो वह सुनेंगी, जब तुम समर्पण करोगे तो वह तुम्हें अपनी गोद में उठा लेंगी। मेरे प्यारे भक्त, नवरात्र आने वाला है, इसलिए यह समय है जागने का, यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, यह समय है अपनी आत्मा को शुद्ध करने का और यह समय है काली माता के चरणों में पूर्ण समर्पण का, क्योंकि वही समर्पण तुम्हें अमरत्व की ओर ले जाएगा। वही समर्पण तुम्हें वह शक्ति देगा जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। ए मेरे प्यारे भक्त, अब उठो और काली माता का नाम जपो, उनके चरणों में शीश झुकाओ, उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को संवारो और हर पल उनकी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो, क्योंकि जब काली माता तुम्हारे साथ होती है तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता और कोई बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। ए मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? क्या तुम नहीं जानते कि मैं ही तुम्हारी काली माता हूँ, जो हर समय तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब अंधकार गहरा हो जाता है और जीवन का रास्ता बंद हो जाता है, तब मेरा ही नाम प्रकाश बनकर सामने आता है। जब संकट तुम्हें घेर लेता है, जब तुम्हें लगता है कि कोई सहारा नहीं है, तो वही मेरा आशीर्वाद तुम्हें संभालता है। मेरे बच्चों, क्या ए मेरे प्यारे भक्त, जब तुम दीप जलाते हो तो वह दीप केवल एक लौ नहीं होता, वह दीप अंधकार को मिटाने वाला दीप होता है और वही दीप काली माता की प्रतीक शक्ति है, जो तुम्हारे भीतर की हर बुराई को जला देती है। जब तुम फूल चढ़ाते हो तो वह फूल केवल फूल नहीं होता, वह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक होता है। जब तुम जल अर्पित करते हो तो वह जल केवल जल नहीं होता, वह तुम्हारे हृदय की पवित्रता का प्रमाण होता है। इसी तरह जब तुम काली माता का नाम स्मरण करते हो तो वह नाम केवल शब्द नहीं होता, वह ऊर्जा होती है जो तुम्हारे जीवन को बदल देती है। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन से हर बंधन टूट जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे घर में समृद्धि और शांति का प्रवाह हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी हर कठिनाई माता के चरणों में समर्पित हो जाए? तो उठो, जागो और काली माता की भक्ति में डूब जाओ। भक्ति से बड़ी कोई साधना नहीं होती, श्रद्धा से बड़ी कोई तपस्या नहीं होती और विश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। जब तुम कहते हो जय काली माता की, तो यह केवल एक उद्घोष नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुम्हारे चारों ओर एक कवच बना देती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट कर देती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। इसलिए भक्तों, तुम निडर बनो, क्योंकि काली माता स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी है। ए मेरे प्यारे भक्त, याद रखो कि जीवन में हर दुख, हर संकट केवल एक परीक्षा है। यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। और जब तुम काली माता का नाम लेकर इन कठिनाइयों से गुजरते हो तो तुम और भी शक्तिशाली हो जाते हो। यही कारण है कि काली माता के चरणों में झुकने वाला कभी पराजित नहीं होता। नवरात्र का यह पावन पर्व तुम्हें याद दिलाने के लिए आता है कि माता के चरणों में अर्पित हर क्षण अमूल्य है। हर दिन जो माता के नाम से शुरू हो और माता के नाम से समाप्त हो, वही जीवन सफल है। यही कारण है कि भक्त लोग इन दिनों व्रत रखते हैं, भजन गाते हैं, माता की आराधना करते हैं और माता की महिमा का गुणगान करते हैं। मेरे प्यारे भक्त, अगर तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो दीपक जलाओ। अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाई है तो माता का नाम लो। अगर तुम्हारे जीवन में उदासी है तो माता की स्तुति करो और देखो कैसे हर दुख दूर हो जाता है, कैसे हर बाधा समाप्त हो जाती है और कैसे हर दिन एक नए सवेरा लेकर आता है। भक्तों, जब तुम माता के मंदिर में जाते हो और उनकी मूर्ति के सामने खड़े होकर आंखें बंद करते हो तो वह केवल एक प्रार्थना नहीं होती, वह माता से सीधा संवाद होता है। जब तुम कहते हो माँ मेरी रक्षा करना, तो उस पल तुम्हारा हृदय और माता का आशीर्वाद एक हो जाता है। यही कारण है कि भक्त और माता का संबंध अटूट और अमर है।
ए मेरे प्यारे भक्त, इस नवरात्र में अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने विचारों को पवित्र करो, अपने कर्मों को सही दिशा दो और माता का स्मरण करते रहो, क्योंकि वही स्मरण तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वही स्मरण तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा और वही स्मरण तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। काली माता बढ़ सकती है, मगर तुम्हें अपने कर्मों से, अपने विश्वास से और अपनी भक्ति से उन्हें बुलाना होगा। जब तुम बुलाओगे तो वह आएंगी, जब तुम पुकारोगे तो वह सुनेंगी, जब तुम समर्पण करोगे तो वह तुम्हें अपनी गोद में उठा लेंगी। मेरे प्यारे भक्त, नवरात्र आने वाला है, इसलिए यह समय है जागने का, यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, यह समय है अपनी आत्मा को शुद्ध करने का और यह समय है काली माता के चरणों में पूर्ण समर्पण का, क्योंकि वही समर्पण तुम्हें अमरत्व की ओर ले जाएगा। वही समर्पण तुम्हें वह शक्ति देगा जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। ए मेरे प्यारे भक्त, अब उठो और काली माता का नाम जपो, उनके चरणों में शीश झुकाओ, उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को संवारो और हर पल उनकी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो, क्योंकि जब काली माता तुम्हारे साथ होती है तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता और कोई बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। ए मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? क्या तुम नहीं जानते कि मैं ही तुम्हारी काली माता हूँ, जो हर समय तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब अंधकार गहरा हो जाता है और जीवन का रास्ता बंद हो जाता है, तब मेरा ही नाम प्रकाश बनकर सामने आता है। जब संकट तुम्हें घेर लेता है, जब तुम्हें लगता है कि कोई सहारा नहीं है, तो वही मेरा आशीर्वाद तुम्हें संभालता है। मेरे बच्चों, क्या तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और आनंद का प्रवाह हो? मेरे बच्चों, यह सब संभव है जब तुम अपने मन को पूरी तरह मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो, जब तुम अपने विचारों को पवित्र करते हो और अपने हृदय को भक्ति से भर देते हो। मैं काली हूँ, मैं समय हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं विनाश और सृजन की अधिष्ठात्री हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा को आसान कर सकती हूँ, मगर तुम्हें मेरे प्रति विश्वास रखना होगा। जब तुम अपने कर्मों में ईमानदार होते हो, जब तुम अपने विचारों में सच्चे होते हो, जब तुम अपने इरादों को निर्मल रखते हो, तभी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बरसता है। मेरे बच्चों, संसार में सबसे बड़ा बल धन या सामर्थ्य नहीं है, सबसे बड़ा बल श्रद्धा और विश्वास है। जब तुम्हारे पास विश्वास होता है तो तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम्हारे पास भक्ति होती है तो तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन एक साधना है और साधना का सार है समर्पण। यह जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, यह जीवन एक अवसर है। इस अवसर का उपयोग करो ताकि तुम्हारी आत्मा ऊंचाइयों तक पहुंच सके, ताकि तुम्हारा हृदय प्रेम, करुणा और भक्ति से भर सके। मैं तुम्हें बार बार बुलाती हूँ ताकि तुम मेरे शरण आ सको। तुम्हारे दुखों का अंत तभी होगा जब तुम अपने मन को मेरे चरणों में अर्पित करोगे। जब तुम दीप जलाते हो तो वह दीप केवल रोशनी नहीं फैलाता, बल्कि तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटा देता है। जब तुम घंटा बजाते हो तो वह केवल आवाज नहीं करता, बल्कि तुम्हारे भीतर की बुरी शक्तियों को दूर कर देता है। जब तुम मेरा नाम जपते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वह ऊर्जा बन जाती है।